बेरोजगारी स्टार्ट करते। बेरोजगार मतलब कि जिसके पास रोजगार नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा दिक्कत है कि हर देश का डिफिनेशन अलग अलग है, क्योंकि हर देश का कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है। हर देश का अर्थव्यवस्था क्या है, अलग है। अब अमेरिका में क्या है, सबके पास पैसा, तो वहाँ कॉन्सेप्ट बदल जा रहा है। वहाँ पे क्या है, क्वालिफिकेशन के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार नहीं मिला। ये भी हमारे यहाँ ये अलग है। 10 टाइप बताएंगे बेरोजगारी का, उसमें एक टाइप ये भी है। हर देश का कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, हर देश का डिफिनेशन क्या है, अलग हो जा रहा है। तो सामान्यतः क्या है कि कोई आदमी कार्य करने को तैयार है लेकिन उसको कार्य प्राप्त नहीं हो रहा है। इसमें एक वर्ड है प्रचलित मजदूरी दर। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स ये है कि सपोज कर देते हैं एक लेबर का पेमेंट कितना है, 500 रुपया, 500 रुपया या 400 जो भी है, डजेंट मैटर। इसका मतलब क्या है, अगर 500 है और अगर उसको 400 पे नौकरी मिल रहा है या काम मिल रहा है तो क्या हुआ, ये भी बेरोजगारी का एक टाइप है। तो इसीलिए बोला जाता है क्या, प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। अगर कम में मिल रहा है तब भी बेरोजगारी है, और बिल्कुल नहीं मिल रहा है तब भी बेरोजगारी है। ऐसा स्थिति जब कार्य करने को रेडी तो है लेकिन रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो है, रोजगार जब होता है, ठीक है, तो उससे ये पता चलता है कि किसी देश का अर्थव्यवस्था कैसा है। कहने का मतलब अभी जैसे श्रीलंका है, वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है कि नहीं, वित्तीय संकट, तो वहाँ पे रोजगार का स्थिति कैसा होगा, खराब होगा। अगर संकट है, मतलब पैसा ही नहीं है, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। कि अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य मतलब क्या, वही हेल्थ, मतलब अर्थव्यवस्था किसी देश का कैसा है ये कौन बताता है, रोजगार। बेरोजगारी वर्ड ये बताता है कि कैसा है। अब क्या है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, या जिसको बोलते हैं खुली बेरोजगारी। नाम से कैसा लग रहा है, डिफिनेशन क्या है, वह सिंपल डिफिनेशन, इस पे नहीं, वर्डिंग पे ध्यान देना। इसका मतलब कोई कंडीशन नहीं है, रोजगार नहीं है मतलब बेरोजगार है, ना एजुकेशन है। जैसे हम लोग क्या है, जो भी लोग यहाँ पे मैक्सिमम ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, तो इसको हम क्राइटेरिया मान लिए कि अगर ग्रेजुएशन होना चाहिए और तब रोजगार नहीं हो तो उसको एक क्राइटेरिया मान लिए। लेकिन ओपन मतलब कि कोई क्राइटेरिया नहीं, मतलब रोजगार नहीं है मतलब बेरोजगार है। प्रचलित वर्ड है लेकिन इसका कोई डिफिनेशन नहीं बोल सकते, मतलब रोजगार नहीं है मतलब बेरोजगार है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा है, ना एग्जाम में पूछेगा भी नहीं कभी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वही है कि कार्य करने के योग है, कार्य करना चाहता लेकिन नहीं मिल रहा मतलब बेरोजगार। कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई कंडीशन नहीं। तो सिंपल वर्ड में बोलते हैं ना कि काम नहीं कर रहे, नौकरी नहीं, मतलब बेरोजगार है। छिपी हुई बेरोजगारी, इसमें कॉन्सेप्ट है। एक सवाल आया हुआ था, पहले ये बता छिपी हुई का मतलब क्या होता है। हाँ, सपोज कर लेते हैं, छिपी हुई का मतलब सपोज कर लेते 4 लोग रोजगार में लगा हुआ है, ठीक है, इसमें 2 का पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या हुआ, छिपी हुई। मतलब कि जितना लोग है उसमें कुछ लोगों का कोई वैल्यू नहीं। छिपी हुई का मतलब क्या है कि कोई वैल्यू नहीं। तो इसको हम लोग कैसे समझते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण है कृषि। कृषि में क्या होता है कि एक खेत जोतना है, ठीक है, उसके लिए 2 आदमी भी सफिशियंट है। अगर पूरा फैमिली भी लगा हुआ तो क्या है, उससे ज़्यादा जोतेगा नहीं, जोतेगा, जितना खेत रहेगा उतने ना जोतेगा। तो ये क्या हुआ, छिपी हुई। कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी उसमें घट जाए या बढ़ जाए कोई फर्क पड़ेगा। आमतौर पे क्या है, जो हमारे यहाँ धान का खेती होता है उसमें, या जो भी खेती होती है उसमें पूरा फैमिली जुड़ता है कि नहीं। जब पूरा फैमिली शामिल हो रहा है तो इसका मतलब है कि अगर उसमें 2 लोग नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाकी लोगों का कोई रोल है नहीं है। लेकिन कहने के लिए सब काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, किसान है, सबका सब किसान है, सबका सब काम कर रहा है। इसी पे एक सवाल आया था कि ये, इस पे सवाल यह था कि कौन सा ऐसा बेरोजगारी है जिसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं योगदान शून्य होता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही था। यह सवाल एकदम छोटा सा सवाल है कि नहीं, लेकिन अगर ऐसे सोचो तो नहीं समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है कि 4 लोग हैं और 2 लोग के इतना ही काम है, तो 2 लोगों का क्या है, प्रोडक्टिविटी या उत्पादन क्या है, 0 है। मतलब 2 लोगों को माइनस करे प्लस करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब वही है, छिपी हुई, मतलब 2 लोगों का होना नहीं होना बात बराबर है। तो इकोनॉमिक की दृष्टि से क्या है कि 2 लोगों का रोल 0, इसलिए लिखते हैं अगर उन्हें उत्पादन से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन में क्या कोई फर्क पड़ेगा। मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पादन शून्य है। यही छिपी हुई बेरोजगारी का क्या है,
और ये कहाँ पे पाया जाता है? विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि देश कैसा है कि कृषि प्रधान देश है। जब कृषि प्रधान देश है तो क्या है, यहाँ पे फैमिली जुड़ा हुआ है खेती से, तो मैक्सिमम लोग इसी तरह यूजलेस। यही चीज़ लिखा हुआ है कि खेतों पर आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करते हैं, लेकिन वास्तविक योगदान क्या है? शून्य है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितना जरूरत है उतना ही तो खेती होगा ना। अब है मौसमी बेरोजगारी। मौसम से क्या समझ में आता है? हमारा देश कैसा है, जो मौसम प्रधान है ना, कृषि, मतलब खासकर ईस्ट इंडिया में कैसा खेती होता है? धान का खेती। धान का खेती कहाँ कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद बिहार, झारखंड वगैरह में भी होता है, लेकिन उतना रोल नहीं है जितना पश्चिम बंगाल का है, बिहार का है, उड़ीसा का है। धान का खेती, और धान का खेती के लिए क्या ज़रूरी है? पानी, 200 सेंटीमीटर पानी। तो अगर हम ये बोले कि मौसम पे आधारित, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या? धान का खेती। जब बारिश हुआ तो लोग खेती किए, बाकी समय में क्या किए? बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे। तो ये मौसम पे डिपेंडेंसी हो गया कि नहीं? कहने का मतलब किसान है, लेकिन कब काम कर रहे हैं? जब मौसम पे। तो इसका डिफिनेशन अगर बोलो तो क्या है कि कुछ दिन काम मिल रहा है और बाकी दिन क्या है? बेरोजगार है। दूसरे अर्थ में यह कह सकते हैं कि एक निश्चित समय के लिए ही रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन का उदाहरण जैसे ये सब है, फार्मिंग है, ठीक है। फार्मिंग मतलब क्या? खेती। टूरिज्म, टूरिज्म इसका उदाहरण कैसे हो सकता है? किसी को पता है क्या? टूरिस्ट साल भर इंडिया में आता है क्या? बारिश में कोई पहाड़ में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। अब जैसे कश्मीर वगैरह में है, हर मौसम में जाएगा? नहीं जाएगा। जब मान लो लेक जमा हुआ हो तो कौन जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये भी क्या है? सीजन पर डिपेंडेंसी है। देखो, ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है टूरिज्म से, कि अगर टूरिज्म होगा तो होटल वगैरह भरा हुआ रहेगा, बाकी चीज़ भरा हुआ रहेगा, मतलब पर्यटन आएंगे तो पर्यटन का जो हमारा है उसका सेवा बोलो या उसको सुविधा देना बोलो, वही है हॉस्पिटलिटी, ठीक है। इसका मतलब हॉस्पिटल नहीं है, इसका मतलब सेवा है। तो ये दोनों तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है, ये दोनों क्या है? इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो इस पर ना भी ध्यान दो तो चलेगा। ये क्या है? चक्रीय या साइक्लिकल। इसका मतलब क्या होता है? चक्र मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़, जो चीज़ नीचे होगा वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर होगा नीचे आएगा। इकोनॉमिक्स का यह चर्चित डायलॉग है कि जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है सो नीचे आएगा। ये इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा है। इसमें क्या है कि ये नीचे से ऊपर कौन आ रहा है? मतलब मंदी का दौर, ठीक है। मतलब जब मंदी है, क्या तेजी? तेजी का मतलब क्या? मार्केट अच्छे कंडीशन में हो। तेजी मतलब कि हर चीज़ बढ़ा हुआ हो, प्रोडक्शन खूब हो रहा हो, मार्केट में पैसा हो, सब सामान बिक रहा हो, तो उसको बोले तेजी। ये सब वर्ड है, छोटा छोटा वर्ड है जो इकोनॉमिक्स में यूज होता है, ठीक है। चक्रीय का क्या मतलब बताए थे कि यह साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या, कैसा फेज होगा? टेम्प्रोरी, मतलब कुछ दिनों के लिए ये चीज़ आएगा। अगर मंदी कुछ दिन है तो बाद में समृद्धि वाला दौर, तेजी वाला दौर आएगा ही आएगा। तो ये ऐसा ही साइकिल चल। उस लास्ट क्लास में बताया था ना कि इन्फ्लेशन भी ज़रूरी है, मुद्रास्फीति क्यों ज़रूरी है, याद है किसी को? एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, उत्पादन ज़्यादा होता है। अगर तेजी नहीं आएगा तो क्या उत्पादन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है कि सामान आदमी कब खरीदेगा? पैसा होगा। पैसा आएगा तो क्या होगा? मार्केट तेज होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि कुछ हद तक मुद्रास्फीति मार्केट के लिए अच्छा होता है। तो इसमें समझ में आ रहा होगा क्या है? ये ग्रोथ है, मतलब अर्थव्यवस्था अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या घटेगा? रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी घटेगा। ग्राफ है बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का है, ठीक है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब अर्थव्यवस्था अगर बढ़ रहा है तो रोजगार बढ़ेगा, और घट रहा है तो क्या है? घटेगा। ये अगर, लेकिन अगर बेरोजगारी के संदर्भ में कहें तब ये उल्टा होगा। नहीं, ये वर्ड है ना, ये क्या है? ये बेरोजगारी वर्ड है, ठीक है। और हम बोल रहे हैं रोजगार का बात। रोजगार तो बढ़ेगा ना, ये समझने के लिए आसान कौन सा है? रोजगार की अर्थव्यवस्था के साथ रोजगार बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन बेरोजगारी का बात बोलेंगे तो उल्टा हो गया ना, तो वो घटेगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए कौन सा अच्छा फेज है, मतलब अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा दौर अच्छा हुआ? मंदी का दौर या तेजी का दौर? नहीं, दोनों दौर होना तय है। जब मंदी आएगा तो तेजी आएगा, जब तेजी आएगा तो मंदी आएगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि तेजी आया तो तेजी ही रह गया। तो क्या हो जाएगा? सब चीज़ महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इकोनॉमिक्स में बोले ना, इसलिए फेवरेट डायलॉग है ये कि जब मंदी आया है तो तेजी भी आएगा, और जब तेजी आया है तो मंदी भी आएगा।
या साइकिल होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है अर्थव्यवस्था का साइकिल। कोई अगर एमए किया हुआ है या कोई पीएचडी किया हुआ है, ठीक है, और वे किस चीज़ का नौकरी कर रहा है, क्लर्क का नौकरी कर रहा है, तो क्लर्क के लिए कितना चाहिए, 10+2 या इंटरमीडिएट। तो क्या हुआ, उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से कम हुआ या ज़्यादा हुआ, कम हुआ। तो ये हो गया शिक्षित बेरोजगारी, मतलब हम शिक्षा लिया हायर और काम कर रहे छोटा, ठीक है। तो ये हमेशा किस में आता है, बेरोजगारी शिक्षित वर्ग में आता है। कहने का मतलब हायर क्वालिफिकेशन और लेस जॉब, मतलब हमारे क्वालिफिकेशन से अगर कम लेवल का जॉब मिल रहा है तो हम आ गए शिक्षित बेरोजगारी में। तकनीकी बेरोजगारी, तकनीक वर्ड से क्या पता चलता है, टेक्नोलॉजी चेंज तो बेरोजगारी आया। अब कहने का जैसे मतलब बता रहे, जब इंडिया में आईटी सेक्टर आया, आईटी सेक्टर मतलब कंप्यूटर आया, ठीक है, 91 में, तो क्या हुआ, जितने लोग कंप्यूटर नहीं जान रहे होंगे वे बेरोजगार हो गए। कैसे, पहले हर जगह अकाउंट्स का काम कैसे होता था, हाथ से होता था, अब कंप्यूटर से होने लगा। तो या तो वो कंप्यूटर सीखे या मार्केट से बाहर हो गए। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, उसके वजह से बेरोजगारी आया। फैक्ट्री में क्या है, फैक्ट्री में पहले ऑटोमेटिक मशीन कम बनता था, अब ऑटोमेटिक मशीन ज़्यादा बनने लगा, ठीक है। तो जिनको ऑपरेट करने नहीं आ रहा, इसलिए फैक्ट्री वाले लोगों को क्या मांगता है, आईटीआई मांगता है, डिप्लोमा मांगता है। क्यों मांगता है, इसी वजह से, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी होना चाहिए। तो वैसे लोग जिनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं होगा या जो मशीनों को नहीं समझ पा रहे होंगे, उनको क्या किया होगा, बाहर कर। तो एक कैसा हो गया, ये तकनीकी बेरोजगारी आ गया। सीधा सा है, पुराने टेक्नोलॉजी छोड़कर नई टेक्नोलॉजी को जब अपनाया जाता है तो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। संरचना में बदलाव, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आता है, फिजिक्स का वर्ड है स्ट्रक्चर। आकार में बदलाव, स्ट्रक्चर मतलब वही ना होता, आकार, संरचना, ठीक है। मतलब जब अर्थव्यवस्था में चेंजेस आ गया, उसके आकार में चेंजेस आ गया। ये कैसे होगा चेंजेस, नहीं मतलब किसी चीज का दौर चला गया, ठीक है, संरचना में मतलब कैसे भी हो गया। नहीं, इसका देखो ये एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल क्या बोलता है, पहले स्कूटर चलता था, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन चलता था, ये बजाज स्कूटर, ठीक है, बजाज चेतक, तो ये चलता था। अब उस समय क्या था कि जो मिस्त्री होगा बनाने वाला, स्कूटर बनाने वाला, उन लोग का चांदी होगा, अच्छे पैसे लेता होगा या नहीं। अब क्या हुआ, स्कूटर बंद हो गया, आ गया कौन, बाइक आ गया। तो अब क्या हुआ, स्कूटर वाले बेरोजगार हुए कि नहीं, ठीक है। जैसे अभी क्या है, पंचर प्रूफ आ गया है, तो जिनको नॉर्मल पंचर बनाना आता है वो बेरोजगार हो गए। तो वही है कि संरचना में बदलाव आ गया, इसको समझना है ना, तो ऐसे ही समझ, एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कि मोटरसाइकिल आया तो क्या हो गया, स्कूटर वाले जॉबलेस हो गए। तो किसी भी तरह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में अगर बदलाव आया या संरचना में बदलाव आया तो उसको बोलेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी। कुछ भी मतलब हो सकता है कि कुछ नया प्रोडक्शन स्टार्ट हो, जैसे अभी कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है, कंप्यूटर के जगह मतलब हाई स्पीड कंप्यूटर हो जाए तो ये नॉर्मल कंप्यूटर बनाने वाले बेरोजगार। तो इस तरह मतलब कैसा भी हो, मतलब चेंजेस। नाम से क्या पता चल रहा है, अल्प बेरोजगारी, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है, अंडर मतलब समझ आ रहा है, किसी चीज़ के नीचे, कम। तो अगर हम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो क्या पूरी तरह से जॉब में है, नहीं है। तो जैसे कोई पेपर बांटता है, मान लेते हैं 1 घंटा 2 घंटे के लिए पेपर बांट रहा है, तो बाकी टाइम क्या है, बेरोजगार है। तो क्या हम पेपर बांटना को एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो ये क्या हो गया, बेरोजगारी का एक तरह, इसको बोलते हैं अंशकालिक या पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। दूसरा शिक्षित बेरोजगारी इसी के अंदर आता है। जो शिक्षित बेरोजगारी का जो केस है, मतलब क्वालिफिकेशन से कम का जॉब लेना या होना, अल्प बेरोजगारी के अंदर आता है, क्योंकि हमारा क्वालिफिकेशन हायर है। मतलब शिक्षित बेरोजगारी अभी बताए ना, ये भी इसी का एक पार्ट है। किसका पार्ट है, अल्प बेरोजगारी का। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पोटेंशियल है, ये पावर है, ताकत है, काम करने का इच्छा है, लेकिन हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। इसी तरह शिक्षित बेरोजगारी वाला केस में कि नौकरी हमको एमए लेवल का चाहिए लेकिन नहीं है तो हम क्लर्क बन गए हैं, तो ये दोनों इसी का पार्ट आ जाएगा। किसका, अल्प बेरोजगारी का। कोई दिक्कत, यह है कैजुअल या सामयिक बेरोजगारी। इसका मतलब क्या है, कैजुअल वर्ड का मतलब किसी को पता है, कैजुअल लेबर कोई सुने हैं। कैजुअल का मतलब होता है दिहाड़ी, प्रतिदिन। हर एक ऑफिस में जो परमानेंट नहीं है सब कैजुअल कहे जाते हैं, कहे जाते हैं या नहीं, चाहे वह 4th ग्रेड में हो या किसी भी ग्रेड में। जो परमानेंट
नहीं उनका डेली अटेंडेंस बनता है, उसके आधार पे पेमेंट होता है। तो वैसे लोग क्या कहे जाते हैं, कैजुअल या दिहाड़ी, हिंदी में दिहाड़ी, लेकिन नॉर्मली वर्ड सुनने को आएगा ऑफिस में कि कैजुअल है। कैजुअल का मतलब यही हुआ कि जितने दिन वो काम करेंगे उतने दिन की ही पेमेंट मिलेगी। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट या प्रतिदिन का रोजगार। ये कैसा आता है, सामयिक बेरोजगारी। इसका कोई उदाहरण बताएगा? बहुत सिंपल उदाहरण है। लेबर हो गया किसका, दिहाड़ी, 30 दिन उसको कायदे से काम मिलना चाहिए, लेकिन क्या उसको 20 दिन काम मिला तो क्या हो गया, बेरोजगार। 10 दिन क्या हुआ, बेरोजगार आ गया। तो ये कैसा बेरोजगार हो गया, समय के वजह से, ठीक है। कैजुअल इसी को बोलते हैं कि हर दिन नहीं उसको रोजगार मिल रहा है, पोटेंशियल है, काम भी मिला है, लेकिन बीच बीच में काम नहीं मिल रहा है। यह है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अनुबंध, अनुबंध पे काम होता है ना। कोई भी नया चीज चालू होता है, जैसे आधार कार्ड जब फर्स्ट टाइम चालू हुआ था तो अनुबंध पे दिया गया था कि पर एंट्री 2 रुपया। तो जितने लोग होंगे एंट्री कर रहे होंगे, जब तक आधार कार्ड का काम चला तब तक रोजगार, उसके बाद बेरोजगार। ऐसे अनुबंध पे क्या था, हमारे यहाँ पारा टीचर, सारा पारा अनुबंध पे ही तो थे, कोई फिक्स नहीं था। बाद में उन्हें चेंज करके डाला गया, अलग बात है, सहायक के पोस्ट पे, लेकिन तब तक क्या थे, अनुबंध पे। अनुबंध मतलब किसी भी समय उनका नौकरी खत्म हो सकता था, इसलिए अब उनका चेंजेस कर दिया गया, अलग बात है, लेकिन अनुबंध का मतलब यही होता है। और झारखंड के संबंध में पारा वर्ड सबसे पॉपुलर है झारखंड में। इसका मतलब क्या है, चिरकालिक। चिरकालिक का मतलब क्या है, क्रॉनिक। हमेशा इलाज कराने जाते हैं हम लोग तो सुनते होंगे कि डॉक्टर बोलता है या कंपाउंडर कि नहीं इसको क्रॉनिक हो गया है। क्रॉनिक मतलब कोई भी प्रॉब्लम, क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक। उसका कहने का मतलब डॉक्टर या कंपाउंडर का ये होता है कि ये प्रॉब्लम आपको बहुत लंबे समय तक है, तो ये जल्दी इलाज नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, यही होता है क्रॉनिक, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में चिरकालिक। कहने का मतलब अगर किसी देश का अर्थव्यवस्था खराब हो गया, मतलब वित्तीय संकट हो रहा है, तब क्या होगा, वहाँ पे बेरोजगारी होगा या नहीं होगा, होगा। और वो बेरोजगारी ऐसा बेरोजगारी होगा जो क्या है, लंबे समय तक रहेगा। कब खत्म होगा बेरोजगारी नहीं पता, क्योंकि वित्तीय संकट जब कोई देश मतलब से जूझता है तो जल्दी उभर नहीं पाता। इसलिए जो फोटो का मतलब यही है, ये किसी देश का रियल फोटो है। इसका मतलब क्या है, कूड़े से भी मतलब निकाल के खा रहा है, देख के लगता है कूड़े से खाने वाला आदमी, लेकिन क्या है, वित्तीय संकट जब किसी देश में आ जाता है तो स्थिति ऐसा ही हो जाता है। 5-7 साल पहले किसी देश में आया था, तब लोग कार से उतर के ऐसे कूड़े से खाता था। क्यों? क्योंकि पैसे ही नहीं रहे। वित्तीय संकट मतलब है पैसे की कमी, पैसे की कमी मतलब रोजगार की कमी, तो आदमी कहाँ से खाएगा होगा। इसीलिए ये एग्जाम्पल दिए हैं या फोटो डाले हैं ताकि समझ में आए कि वित्तीय संकट होगा तो क्या होगा। तो चिरकालिक या क्रॉनिक का मतलब यही है कि लंबे समय तक कोई रोजगार नहीं है, और कब दोबारा रोजगार आएगा ये भी पता नहीं।